आप सबको नमस्कार। आप सबका YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अपठित गद्यांश, जो कि 10th क्लास और 9th क्लास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर माना गया है, जो कि 10th क्लास के और 9th क्लास के एग्ज़ाम में 10 नंबर का कार्य आता है। अपठित गद्यांश है, इसमें से प्रश्नों के उत्तर छात्रों को लिखने होते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं एक अपठित गद्यांश। तो सबसे पहले हम इस गद्यांश को, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको समझेंगे, देखेंगे इसके बारे में क्या कहा है, किसके बारे में कहा है, फिर हम प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो यहाँ पर है संस्कृत भाषायाः, संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता अर्थात वैज्ञानिकता, विचार्य विचार करके, एवं इस प्रकार संगणक विशेषज्ञः कंप्यूटर के जानकार कथयन्ति कहते हैं, यत् कि संस्कृतम संस्कृत एव ही संगणकस्य कंप्यूटर के कृते मतलब लिए सर्वोत्तमा सबसे श्रेष्ठ भाषा मतलब भाषा विद्यते मीन्स है, विद्यमान है। संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता विचार करके इस प्रकार संगणक के अर्थात कंप्यूटर के जानकार कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे श्रेष्ठ भाषा विद्यमान है। इसके बाद अस्याः, इसका वाङ्मयम अर्थात वाङ्मय यानी कि जो भी रचनाएं हैं, लिटरेचर है इत्यादि, इसका वाङ्मय, किसका वाङ्मय? संस्कृत भाषा का। वेदई वेदों के द्वारा, पुराणई पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रई नीति शास्त्रों के द्वारा, चिकित्सा शास्त्र आदि भीश्च ये शब्द लगाया है साथ में, च मतलब और, आदि भी इत्यादि का मतलब होता है। तो यहाँ पर है चिकित्सा शास्त्र इत्यादि के द्वारा, चाहे मतलब और, समृद्धम समृद्ध यानी कि खुशहाल, परिपूर्ण, समृद्ध, अस्ति मतलब है। तो इसका वाङ्मय वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों के द्वारा, चिकित्सा शास्त्रों के द्वारा इत्यादि के द्वारा परिपूर्ण या समृद्ध है। इसके बाद है कालिदास सदृशानाम, कालिदास जैसे, विश्व कविनाम, विश्व कवियों का, काव्य सौंदर्यम रचनाओं का सौंदर्य यानी कि काव्यों का सौंदर्य अनुपमम अद्वितीय है। अब कालिदास सबसे प्रसिद्ध कवि रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं, और उनकी जो प्रसिद्धि है वो संपूर्ण विश्व में है, सारे संसार में है। इसलिए यहाँ पर एक शब्द जोड़ा, विश्व कवि नाम, अर्थात कालिदास जैसे विश्व कवियों का, जो संपूर्ण विश्व में है, ऐसे कवियों का जिनकी प्रसिद्धि समस्त विश्व में है। इसका कहने का मतलब है कालिदास जैसे विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य जो है वो अद्वितीय है। चाणक्य रचितम, चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्रम, जो अर्थशास्त्र है, जगती प्रसिद्धम संसार में प्रसिद्धम प्रसिद्ध अस्ति है। भाई चाणक्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र, गणित शास्त्र में शून्यस्य, शून्य का अर्थात जीरो का, प्रतिपादनम प्रतिपादन सर्वप्रथम सबसे पहले भास्कराचार्य, भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि, अब ये ग्रंथ का नाम लिखा है। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ की कमी रह गई, अगर इन्होंने ग्रंथ का नाम लिख दिया तो ठीक है, ग्रंथ के नाम के बाद इसको करना क्या था, इसको कोमे के अंदर बंद करके इत्यस्मिन् या इत्यत्र लिख देना था। अगर इत्यत्र नहीं लिखा तो सिद्धांत शिरोमणि, मणि शब्द में विभक्ति लगानी थी, शिरोमण्याम लिखना था। चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको कम से कम भास्कराचार्य जी के सिद्धांत शिरोमणि जो ग्रंथ है उनका पता लग गया। और इस ग्रंथ में क्या किया उन्होंने, गणित शास्त्र का ग्रंथ है यह,
और इसमें इन्होंने जीरो जीरो के बारे में बताया विशेष रूप से। तो शून्य का प्रतिपादन गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में किया। चिकित्सा शास्त्र। अब चिकित्सा शास्त्र की जो बात है, चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत दो ये वैद्य हैं। इनके द्वारा चिकित्सा शास्त्र में जो योगदान है वो विश्व में प्रसिद्ध है। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व में प्रसिद्ध है। भारत सरकार के विभिन्न विभागेषु विभागों में संस्कृतस्य संस्कृत की सूक्ति सूक्तियाँ ध्येयवाक्य के रूप में स्वीकृत हैं। तो भारत सरकार के राजचिह्न में प्रयुक्त की हुई सूक्ति को, कौन सी सूक्ति को? सत्यमेव। इस सूक्ति को सत्यमेव जयते सर्वे जानन्ति, सभी जानते हैं। भारत सरकार के राजचिह्न में जो प्रयोग की हुई सूक्ति है सत्यमेव जयते, उसको सभी जानते हैं। एवमेव इसी प्रकार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का ध्येय वाक्य है विद्या अमृतम अश्नुते, यह है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं बता देता हूँ। जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है, यह क्या है? यह कहते हैं हम NCERT को। किसको? NCERT को। और इसका क्या काम होता है? जो पाठ्यक्रम होता है हमारा स्कूल लेवल का, नर्सरी क्लास से लेकर स्कूल के सर्वोत्तम कक्षा तक, जो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण इत्यादि जो पाठ्यक्रम का निर्धारण होता है वो किसके द्वारा होता है? NCERT के द्वारा। हम जो पुस्तकें पढ़ते हैं वो सारी की सारी पुस्तकें किसके द्वारा निर्धारित की गई है? NCERT के द्वारा। और दूसरी विशेष बात मैं बता देता हूँ, हमारा जो चैनल का नाम है वो भी क्या है? YS गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन। अर्थात NCERT के द्वारा संस्कृत की जो पुस्तकें आपके लिए लगाई गई हैं, उन पुस्तकों का पठन पाठन हम यहाँ पर करते हैं। यह हमारे चैनल का नाम है। NCERT। तो इस बात के चलते हमने हमारा चैनल का नाम भी बता दिया। और दूसरी बात, इन्होंने कहा है विद्या अमृतम अश्नुते। इसमें 3 शब्द हैं, विद्या, दूसरा है अमृतम, तीसरा है अश्नुते। विद्या का मतलब विद्या के द्वारा, अमृतम का मतलब अमरता को, अश्नुते प्राप्त किया जाता है। अब आप सोच रहे हैं पढ़ाई के द्वारा अमरता कैसे होगी? अब देखो, ये जो कालिदास जैसे कवियों का नाम आया है, ये किसके कारण आया है? इन्होंने कुछ न कुछ तो पढ़ाई के क्षेत्र में रचनाएं की है, कुछ न कुछ बच्चों के लिए योगदान दिया है। इतनी अच्छी रचनाएं की है जिनको आज छात्र पढ़ रहे हैं, सारा संसार जिनको पढ़ रहा है। तो वो किसके कारण है? इनके ज्ञान के कारण। अर्थात ज्ञान के द्वारा अमरता को प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि कालिदास हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी रचनाओं के कारण हम उनको आज भी याद कर रहे हैं। तो जिसको याद किया जाए वही अमर होता है। तो विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त किया जा सकता है। अब आ जाइए पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक शब्द के साथ उत्तर देना है। पहला है अर्थशास्त्रम केन रचितम, अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचा गया है? इसका आंसर आ जाएगा चाणक्येन। दूसरा है शून्यस्य प्रतिपादनम, शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम सबसे पहले भास्कराचार्य ने कुत्र अकरोत्, कहाँ किया? तो हमने इस ग्रंथ के नाम में विभक्ति लगा दी, सिद्धांत शिरोमण्याम। अगर आपको सेम टू सेम लिखना है सिद्धांत शिरोमणि, तो आप सेम टू सेम लिख के इसको कोमे के अंदर बंद करो, फिर आप लिखेंगे इत्यत्र।
इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर सेम टू सेम नाम लिखना है तो हमने इस सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में ही क्या लगा दिया, विभक्ति लगा दी, सप्तमी विभक्ति भाई सिद्धांत शिरोमणि में किया है। इसके बाद तीसरा है चिकित्सा शास्त्र कयो योगदान में विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में किन दो का कयो मतलब किन दो का योगदान संसार में प्रसिद्ध है। तो चरक सुश्रुतयो हो, यहाँ पर आया था चरक सुश्रुतयो हो, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा है पूर्ण वाक्य अनुत्तरता। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। भारत सरकार से राज्य चिह्न किम अस्ति। भारत सरकार का राज्य चिह्न क्या है। अब ये प्रश्न थोड़ा सा इसने अनुचित रूप से लिख दिया, गलत लिख दिया। इसने सीधा ही पूछ लिया राज्य चिन्ह क्या है, जबकि राज्य चिन्ह के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया। राज्य चिन्ह के बारे में क्या बताया है, राज्य चिन्ह में जो प्रयुक्त सुक्ति है उसके बारे में बताया है। लेकिन इसने पूछा है क्या, राज्य चिन्ह क्या है। भाई राज्य चिन्ह क्या है, राज्य चिन्ह तो वही है जो आप 3 शेरों की मूर्तियाँ देखते हैं, उसके नीचे सारनाथ का अशोक चक्र छपा होता है और उसके नीचे फिर साथ में क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते। तो इसको हम एक काम कर सकते हैं, इस प्रश्न को हम राज्य चिह्न लिख सकते हैं, चिह्न। तो इसका अर्थ क्या बन जाएगा, भारत सरकार के राज्य चिह्न में क्या है, ये बन जाएगा। इसका अर्थ क्या है, भारत सरकार के राज्य चिह्न में क्या है। तो अब हम फिर क्या कर सकते हैं, भारत सरकार से राज्य चिह्न प्रयुक्ता सुक्ति। अब इसको बिंदी को ख़त्म कर देते हैं हम। भारत सरकार के राज्य चिह्न में प्रयुक्ता सुक्ति सत्यमेव जयते वर्तते अस्ति है, ठीक है। ये इसको यहाँ बिंदी लगा सकते हैं दो। सत्यमेव जयते अस्ति किम की जगह पर क्या लिख देंगे, सत्यमेव जयते अस्ति प्रयुक्ता सुक्ति, ठीक है। ये लाइन आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। भारत सरकार से राज्य चिह्न प्रयुक्ता सुक्ति सत्यमेव जयते अस्ति, इसके बाद अस्ति, या अस्ति नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका वाक्य यहाँ पर पूर्ण मान लिया जाएगा, ठीक है, सत्यमेव जयते। तो इतना हो गया हमारा दूसरे का पहला प्रश्न का आंसर। अब यहाँ पर आया है विद्यामृतम अश्नुते कस्य ध्येय वाक्यम। विद्यामृतम अश्नुते, यह जो पंक्ति आई थी, कस्य ध्येय वाक्यम, किसका ध्येय वाक्य है, एनसीईआरटी का। तो उसका पूरा नाम हम वहीं से बता देते हैं आपको, पैराग्राफ के अंदर से यानी गद्यांश के अंदर से बता देते हैं क्या लाइन इसका आंसर बनेगी। आप इसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी पंक्ति को आप यहाँ इसका आंसर मान सकते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ध्येयवाक्यम विद्यामृतम अश्नुते वर्तते, ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा उसका। इसके बाद आया है केसाम कवि नाम, किन कवियों का काव्य सौंदर्यम अनुपमम। काव्य सौंदर्य अद्वितीय है, तो कालिदास जैसे कवियों का काव्य सौंदर्य अद्वितीय है। तो पैराग्राफ में से देखिए कौन सी पंक्ति इसकी आंसर बन सकती है। यहाँ पर कालिदास सदृशा नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो पंक्ति है वो अनुस्वर बन जाएगी। इतनी पंक्ति को आप अनुस्वर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर आया है यथा निर्देशम प्रश्नानुत्तरतः, जैसा निर्देश किया है वैसे प्रश्नों का आंसर देना है। तो सर्वोत्तम भाषा विद्यते, सबसे श्रेष्ठ भाषा विद्यमान है। यहाँ पर विशेषण पदम की विशेषण, अब विशेषण क्या होता है यह सबको पता होना चाहिए। विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है विशेषता को विशेषण कहते हैं, जो विशेषता होती है उसको विशेषण कहते हैं। और विशेषता क्या है यहाँ, सबसे श्रेष्ठ भाषा, यानी कि सबसे श्रेष्ठ जो ये शब्द है ये क्या है, विशेषण है। और दूसरी बात मैं छात्रों को एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे प्रश्नों में 95% क्या होता है, अगर आपको ये पता करना हो कि क्या चीज़ पूछी है तो आप ये देखो पदम, पदम कहाँ लिखा है। पहली बात तो एक लाइन आपको दी जाएगी हर एक प्रश्न में, यहाँ भी देखो एक लाइन या एक शब्द दिया जाएगा आपको कोमे के अंदर, ठीक है। इन कोमे के अंदर एक एक शब्द को या एक पंक्तियों को आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद आपसे कुछ पूछा जाएगा, भाई उस वाक्य में या उस शब्द में क्या चीज़ है, तो वो क्या चीज़ इसके बारे में हमको पता करना है, वो पूछ क्या रहा है। तो आप शब्द ढूंढो पदम, क्या ढूंढ दिया, पदम। अब पदम, पदम के साथ में जो लिखा गया है
समझ लो 95% तो आपसे वही चीज़ पूछ रहा है वो। अब पदम यहाँ पर मिल गया, पदम के साथ में विशेषण लिखा है, समझ लो विशेषण पूछ रखा है। जिन छात्रों की संस्कृत कमज़ोर है, ये विशेष रूप से उनके लिए तरीका है। लेकिन ये 100% नहीं कहते हम इस चीज़ को। प्रश्न को किसी तरह से घुमाकर भी पूछा जा सकता है, लेकिन एक मोटी सी पहचान, कम से कम मान लो 3 प्रश्न भी है, 3 में से कम 1 प्रश्न तो पहचान में आएगा कि पूछ क्या रखा है। ये विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जिसकी संस्कृत बहुत ही कमज़ोर है। तो यहाँ पर विशेषण पूछा है, पदम के साथ में विशेषण आया है तो विशेषण पूछा है, विशेषण है सर्वोत्तमा। इसके बाद अविचार्य, अविचार्य बिना विचार किए, इत्यस्य इसका विलोम पदम। अब देखो यहाँ पर पदम के साथ में क्या है, विलोम। अब विलोम पूछा है, विलोम का मतलब उल्टा, अविचार्य का उल्टा विचार्य। इससे ज़्यादा हमको आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हमको यही पता लग गया, ठीक है। तो विचार्य हम पढ़ लेते हैं फिर भी। अविचार्य बिना विचार किए इसका विलोम पद गद्यांश से चुनकर लिखें, तो विचार्य हो गया। अब है सुक्तयः स्वीकृतः सन्ति, सुक्तियाँ स्वीकृत की गई हैं, स्वीकार की गई हैं। इत्यत्र यहाँ पर क्रिया पदम लिखत। अब पदम के साथ में क्या है, क्रिया, तो यहाँ क्रिया पूछ रखी है। तो क्रिया मोस्टली क्या होती है, 99% क्रिया वाक्य के लास्ट में, लास्ट वाला जो शब्द होता है वो क्रिया होता है। संस्कृत में 99% जो शब्द है लास्ट वाला वो क्रिया होता है संति, तो संति हो जाएगा। इसके बाद पूछा इसने टाइटल, अस्य अनुच्छेद से उपयुक्त शीर्षकम, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो हमने लिख दिया संस्कृत भाषाया महत्ता, संस्कृत भाषा की महत्ता यानी कि महानता। आप दूसरा भी लिख सकते हैं, पहला संस्कृत भाषा भी लिख सकते हैं, संस्कृत भाषाया उपयोगिता भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया है संस्कृत भाषाया महत्ता। तो आज हमने एक अपठित गद्यांश किया जो कि 9th क्लास के और 10th क्लास के छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। आशा करता हूँ सभी छात्रों से हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और यह टॉपिक भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए। इसी तरह से आपके लिए अपठित गद्यांश हम और भी लेकर आएंगे जिससे आपकी तैयारी अच्छी प्रकार से हो सके। तब तक के लिए हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें और निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।